एक तरफ हरियाणा सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर हर तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन यमुनानगर के मुबारकपुर का इस स्कूल को देखिए, जिसमें महज एक ही टीचर पूरे मिडिल स्कूल को संभाले हुए है। स्कूल में एक ही टीचर है और वह भी शास्त्री, जो कि हिंदी का टीचर है। लेकिन स्कूल के बच्चे जाएं तो कहां जाएं? हालांकि इस बात को लेकर जब ग्रामीणों के मन में रोष आया तो यह इकट्ठे होकर स्कूल में पहुंचे, ताकि इस स्कूल को ताला लगाकर वह अपने बच्चों को किसी निजी स्कूल में या फिर कहीं और पढ़ा सकें। लेकिन समस्या आई दूरी की, क्योंकि गांव से सभी स्कूल दूर थे, जिसको लेकर फिर से अभिभावकों के मन में आया कि इसी स्कूल का कहीं ना कहीं कुछ किया जा सके। अभिभावक एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार स्कूल में और कई बार शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचे, ताकि बच्चों की पढ़ाई नियंत्रण जारी रहे। लेकिन सवाल बार बार सामने आया कि हरियाणा में स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों की कमी का, जबकि इस स्कूल के हालात देखिए। इस स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन टीचर नहीं, क्लासरूम अच्छे हैं लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। बार बार एक ही बात सामने आती है कि बच्चों का भविष्य इस स्कूल का आगे जाकर कैसा होगा। कई प्रकार के सवाल सामने आए, लेकिन जवाब कोई नहीं था। आखिरकार गांव की ही एक युवती, जिसने एमए पास कर रखी थी, उस बच्ची ने खुद आगे आकर इन बच्चों को पढ़ाने की बात कही। युवती पूजा के सामने आते ही साथ ही एक रिटायर्ड टीचर भी सामने आ गए। तस्वीरों में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, यह इन दिनों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने में लगी है, ताकि यह बच्चे पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन कर सकें। खुद सुबह स्कूल में आती है और बच्चों को पढ़ाकर वापस चले जाती है, और वह भी गणित जैसे विषय। यही नहीं, दूसरी तरफ राजकुमार, जो कि रिटायर्ड टीचर हैं, वह भी इन दिनों बच्चों के लिए जी जान एक किए हुए हैं, और वह भी निःशुल्क, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा सवाल था। जिस स्कूल में हिंदी के लिए काका गा के भी टीचर नहीं है, वहाँ उस स्कूल में अब मैथ और इंग्लिश को लेकर बढ़िया से बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। बच्चों के अभिभावक, टीचर, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए। यहाँ पर अध्यापक है नहीं, एक अध्यापक है और 3-3 क्लासेस कंबाइंड होती है। यहाँ पर हमें अध्यापक बहुत कम है और अध्यापक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें यहाँ पर। हमारी ये मांग है, अगर यहाँ पर अध्यापक अगर ट्रांसफ़र हो रही है कहीं भी, तो पहले यहाँ पर अध्यापक दिया जाए, तब जाकर उस अध्यापक की ट्रांसफ़र हो जाए। जी, हमारे यहाँ पर अगर नहीं कोई अध्यापक आए तो हम ताला लगा देंगे। हाँ, जब सरकार लगाने लग रही है जी ताला, इससे अच्छा हम ही लगा देंगे जी। यहाँ पे जब बच्चे हमारे ऐसे ही आ रहे, ऐसे ही जा रहे, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है जी। शिक्षा मंत्री के पास गए थे जी, लेकिन वो वहाँ पे मिले नहीं है। हर रोज कहीं 2 फेरी जा चले गए जी, हम वहाँ पे वो मिलते ही नहीं है। कहते हैं चंडीगढ़ जा रहे हैं जी वो। तो इसीलिए है कि भाई बच्चों के लिए मतलब टीचर होने चाहिए। हमारे जैसे लोग कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? शिक्षा के लिए तो भेजते हैं सिर्फ बच्चों के लिए। अगर स्कूल में शिक्षा ही मतलब हो ही नहीं, कोई टीचर ही नहीं है स्कूल में, तो फिर बच्चे भी कहाँ से पढ़ेंगे? जी सर, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। बच्चों के पास कोई टीचर नहीं था, इसलिए मैंने इनको पढ़ा दिया। सर, यहाँ पर टीचर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही टीचर है। तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर टीचर नहीं है, इसलिए आप इनको पढ़ा दो, तो मैंने उनको पढ़ा दिया। 8th को। आपकी खुद की क्वालिफिकेशन? सर, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ। हाँ जी सर, मैंने अनएम्प्लॉयड हूँ। मेरा नाम राजकुमार है सर। मैं सर यहाँ पर 30 अप्रैल 2021 को रिटायर हो चुका था यहाँ से। उसके बावजूद फिर भी मैंने ये सोचा बीच में भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं यहाँ पर बच्चों को अपनी सेवा देता हूँ। सर, ये मैं अपनी जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, अपने एज ए समाज सेवी। भाई, बच्चों का भविष्य इतना अंधकार में होता जा रहा है कि बिना शिक्षा से, बिना अध्यापक से शिक्षा नहीं हो सकती। हमारे खुद शर्म आ रही है बात सोचते कि शिक्षा मंत्री को हमने पहले भी यहाँ से गांव वाले बहुत कई बार उनके पास जा चुके हैं, परंतु पता नहीं डिपार्टमेंट कैसे सोया हुआ है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संस्कृत अध्यापक, हाँ जी सर, यहाँ 7-8 महीने से लगभग अध्यापकों की लगातार कमी चल रही है। एक लड़की का बंदोबस्त गांव वालों ने किया है,
जो गणित का काम बच्चों का देख रही है। ऐसे हैं कि हमारे जो एमएलए साहब जी हैं वो खुद शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ से उनका घर मात्र मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। उनकी पीठ के पीछे और उनके सामने भी आज हमारे गांव में 200 बच्चों पे कोई भी मास्टर नहीं है पूरे स्कूल के अंदर। हमने यहाँ पे एक रिटायर मास्टर जी हैं, एक गांव की लड़की है जो बिल्कुल फ्री निःशुल्क इन बच्चों को अपनी सेवा दे रही ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। सरकार कहती है कि हम इन बच्चों का भविष्य बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बच्चों के साथ तो सरेआम ये सरकार खिलवाड़ कर रहे। और खुद हमारे शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने तो जब यहाँ से मास्टरों की तबादला किया तो कम से कम पहले ये तो सोचना चाहिए कि जिन मास्टरों को हम तबादला कर रहे हैं उनकी पोस्ट भी यहाँ जारी करें और उन मास्टरों को यहाँ पहले भेजें तो उसके बाद दूसरे मास्टरों को भेजें। देखिए, टीचरों की कमी भी है और अभी हमने ट्रांसफर ड्राइव चला रखी है और इसमें रेशनलाइजेशन भी है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये कंप्लीट होगी तो निश्चित तौर से वहाँ और टीचर भी आ जाएंगे। अभी हमारे पास लगभग 7,000 टीचर और हैं अभी, और उसके बाद गेस्ट टीचर भी हैं, तो उसका भी ड्राइव हम चलाने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि पूरे टीचर तो शायद ना आए, लेकिन अगर वहाँ मान लीजिए 3 टीचर हैं तो 2 जरूर आ जाएंगे अभी। और उसके बाद हमने भर्ती के लिए भी लिख दिया और कौशल रोजगार के माध्यम से भी रखने लग गए, तो जल्दी हम टीचर पूरे कर दें। देखिए, बहुत अच्छा है ये, मैं समझता हूँ कि गाँव वालों का बहुत अच्छा प्रयास है ये। और मुझे काफ़ी जगह से ऐसे हैं जहाँ गाँव वालों ने इस प्रकार का प्रयास किया। हालांकि वैसे तो देखिए हमारा ही है काम ये, हमें वहाँ रखना, लेकिन एक सिस्टम में कई बार थोड़ा सा होता है ऐसा। मान लीजिए टीचरों की कमी है तो अब अगर हम भर्ती करेंगे तो टाइम तो लगेगा। तो ऐसे में अगर किसी बिटिया ने इस प्रकार का ऑफर दिया कि चलो मैं बच्चों को पढ़ा दूं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है ये, देश की सेवा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं उस बिटिया का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर हम टीचरों की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर दें।